सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चल रहा है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बहुत ही मजेदार टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, वो चीज डिस्कस करने के बाद आज एक और इंटरेस्टिंग चीज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, दिल थाम के बैठ जाओ। नहीं कोई धमाका नहीं होने वाला है, कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं होने वाला, लेकिन आज से आप अपने आप को एक मतलब कहीं पर अपने आप को एक साइंटिस्ट प्रूव कर सकते हो। कैसे पता है? देखो, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर सनराइज को देखकर, ठीक है, सनराइज को देखकर त्योहार मनाया जाता है कि ये सनराइज हुआ, चलो व्रत तोड़ो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब आप कभी ऐसे फेस्टिवल में पार्ट लो और लोग सनराइज देखकर खुश हो जाएं और व्रत तोड़ने लगे, लोगों को रोक देना ना, आपको 2 मिनट और रुकना पड़ेगा, क्योंकि असली में सनराइज नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, देखो सस्पेंस नहीं डालेंगे। देखो रियलिटी में जब सनराइज दिखता है आपको, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो होराइजन पर, जैसे ही आपको सनराइज दिखा, ठीक है, वो एक्चुअल सनराइज नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल सनराइज उसके 2 मिनट बाद होता है। ठीक है, यानी कि आप जो सन सबसे पहले उगता हुआ देखते हो, वाकई में वो सन नहीं होता, वो सन की इमेज होती है। 2 मिनट बाद सन उगता है, या शाम को जब सन डूबता है। ठीक है, डूबता है मतलब समझ रहे हो ना यार, मतलब ये मत बोलना कि मतलब इतने बड़े हो गए आज तक यही नहीं पता कि सन उगता डूबता नहीं है, लेकिन यार कहते तो यही है ना हम। तो सब सन सेट होता है, तो आपको जब सन सेट होता हुआ दिखता है, लोग है ना सनसेट पॉइंट पर जाते हैं, है ना, कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह पर, तो सनसेट पॉइंट होता है, वहां जाकर सनसेट देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। ठीक है, तो जब वो सन को डूबता हुआ देख रहे हैं, ये गया डूब गया, एक्चुअली में उसके 2 मिनट पहले ही सन डूब चुका होता है, वो तो उसकी इमेज को डूबते हुए देखते हैं। सो सैड, बहुत बुरा हुआ, इतना खर्चा करने के बाद भी इमेज देखा, ओहो। तो उसका रीजन आज डिस्कस करेंगे कि सनराइज 2 मिनट पहले ही क्यों दिख जाता है और सनसेट 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता है, मतलब सन डूब जाने के बाद भी 2 मिनट तक हमको सन डूबता हुआ नजर आता है। अच्छा, तो एक्चुअली में तो वैसे सन या राइज या सेट तो होता नहीं है, एक्चुअली हमारा अर्थ घूमता है ना, हमारा अर्थ घूम रहा होता है, और जब घूमते घूमते हम सन के सामने आ जाते हैं, हम बोलते हैं सनराइज हो गया, है ना। फिर पूरे टाइम सन हमको, ये देखो, हम जैसे तुम यहाँ पर हो, इस जगह पर हो, ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगी, फिर पीछे के साथ चले गए, सन तुम्हारे पीछे चला गया, तुम इधर चले गए, तो तुम्हारे लिए सन सेट हो गया, है ना। वैसा ही कुछ होता है, तो वैसे नहीं समझेंगे अपन। ठीक है, सब कुछ रिलेटिव है। अगर आप अपने आप को फिक्स कर लो, अपने आप को फिक्स समझो, तो सन घूम रहा है, और सन को फिक्स समझो तो आप घूम रहे हो, देख सकते हैं। छोड़ो वो सब बातें खत्म करो, आप यहाँ पर हो। ठीक है, अब आपको सन को मूव करता हो, सन को काउंट करना है, सनराइज। ठीक है, सनराइज देखने के लिए आपको समझना है सन उगता है और डूबता है। ठीक है, यही कहा जाता है ना, सनराइज एंड सनसेट। ओके, तो देखो ये सीधी सीधी लाइन मैंने बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं? होराइजन, क्षितिज कहते हैं इसको हिंदी में, क्षितिज। ठीक है, तो ये जो होराइजन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। जो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है उसके मतलब लाइन ऑफ साइट, अगर स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट लगाया जाए तो इसको हम कह सकते हैं होराइजन। या इन सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो जहां पर आपको धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्लेन जगह पर हो, खाली जगह पर हो, बहुत दूर तक देखो तो आपको लगता है कि वहां जाकर आसमान जमीन से मिल गया है ना। तो एक्चुअली में कोई आसमान जमीन तो मिलते नहीं है ना, तो वो जहां पर आपको दोनों मिलते हुए दिखते हैं उस पूरे सेक्शन को हम होराइजन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा होराइजन दिखाया है मैंने। ठीक है, अब एक्चुअली में ये अर्थ आपका कर्व्ड है ना, अर्थ का ऐसा कर्व्ड हिस्सा है। तो देखो, कोई भी चीज आपको तभी दिखती है जब वहां से आने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर हो। ठीक है, वहां से आने वाली लाइट अगर आपकी आंखों में एंटर होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ये सन की एक रे मैंने बनाई हुई है, देख रहे हो, रेड कलर की है ये। ठीक है, नॉर्मली ये रे जो है अगर ये सीधी 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 जाए तो इसको यूं निकल जाना चाहिए। ठीक है, सीधा जो इसका रास्ता है उस हिसाब से इसको ऐसे 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 चले जाना चाहिए। ठीक है, अभी सन आपका नीचे है, होराइजन के नीचे है। ठीक है, सन होराइजन के नीचे है, उस हिसाब से यहाँ से आने वाली जो रेज हैं वो सीधे निकल जाएंगी, और आप यहाँ पर हो तो ये तो आपके ऊपर से चली गई, तो आपको सन दिखेगा नहीं दिखेगा ना। अच्छा, आपको सन तब दिखेगा जब यहाँ से आने वाली रे आपकी आंखों में एंटर होगी। ठीक है, पर ये सीधी सीधी तब निकलती है ना जब यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर ये वैक्यूम होता, सन से जो रेज आ रही है वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हुए आ रही है, और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर तो वैक्यूम नहीं है ना, हमारा एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। पिछला वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, या मैं ऐसा कहूं कि ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में भी कवर कर लिया है, तो गलत नहीं होगा, हमने ऑलमोस्ट चीजें डिस्कस कर ली हैं। देखो कैसे,
तो ये जो सन से रेज आ रही हैं वो वैक्यूम से अब सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई, और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है एंटर, तो हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार, जब आप ऊपर से नीचे सरफेस की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करो तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाने की वजह से लाइट जो होती है तुरंत मतलब रेगुलरली बेंड होती रहती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। सारी चीज लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी मैंने कि किस तरह से बेंडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो रे है ये बैंड होते होते यहाँ पर पहुंची आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा था, यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जर्वर है, इसकी आंखों में रेज एंटर हुई, ठीक है। तो वाकई में तो सन देखा जाए तो नीचे है, ये होराइजन के नीचे है, ठीक है। सनराइज तब माना जाएगा जब सन होराइजन के ऊपर आ जाए, ठीक है। पर अभी तक सन होराइजन से नीचे है, ठीक है। तो सन होराइजन से नीचे है तो यहां से आने वाली जो रे है वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये लगातार बैंड होते होते यहाँ पर ऐसे बैंड होकर ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर होती है। तो यहां ऑब्जर्वर जो खड़ा है उसको सन दिखने लग जाएगा, ठीक है। पर सन कहां दिखेगा, यहां थोड़ी दिखेगा, अरे ऐसे नीचे से ऐसे उठक के थोड़ी दिखेगा वो, ठीक है। उसको कैसे हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करेगा कि जैसे सन यहां पर है तो इसको स्ट्रेट ऐसे एक्सटेंड किया जाए, जैसे हमने पिछला वीडियो स्टार का डिस्कस किया था। नॉर्मली जो स्टार्स होते हैं मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि जहां वो दिखते हैं आपको, जो होराइजन के पास वाले स्टार्स हैं, ठीक है, वो जो आपको जितने हाइट पर दिखते हैं एक्चुअली वो उससे नीचे होते हैं, है ना। वो आपको ज्यादा हाइट पर दिखते हैं क्योंकि वहां से आने वाली रेस भी ऐसे बैंड होकर आप तक पहुंचती हैं, और अगर उनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो वो ऊपर की तरफ मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, सन यहाँ पर है, ठीक है, इससे आने वाली रे बैंड होकर यहाँ पहुंची, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पर आपको सन दिखेगा, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली में सन नहीं है, ये क्या दिख रहा है आपको, सन की इमेज दिख रही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो ये सन की इमेज दिख रही है, तो सन अभी उगा ही नहीं है, सन होराइजन के नीचे ही है, लेकिन आपको सन दिख जाएगा, ठीक है। अरे उग गए सूरज दादा, ठीक है, तो सनराइज हो गया, क्लियर है। तो ये चीज, ठीक है, जो मतलब जस्ट स्टार्ट होती है दिखना, ठीक है। अभी ये नीचे ऐसा नहीं है कि इतना नीचे एकदम पूरा गोला दिखने लगा, नहीं, पहले बहुत नीचे होगा तो उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर दिखेगा आपको, पता है ना। पहले जैसे ऐसा होराइजन तो सामने सन ऐसा दिखता है ना, तो ऐसा दिखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद और उगेगा तो और बड़ा दिखेगा, और उगेगा तो और बड़ा दिखेगा, और फिर फाइनली एक गोल दिखेगा, है ना। तो ये भी धीरे धीरे होता है, ठीक है, कि पहले कुछ हिस्से की लाइट बेंड होती हुई आई, ठीक है, तो वो हिस्सा आपको होराइजन से ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। फिर सन और ऊपर आया होगा, पहले नीचे था तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा दिखा, और ऊपर आया तो और बड़ा हिस्सा दिखा, और ऊपर आया तो और बड़ा हिस्सा दिखा, और जब बहुत यहाँ तक पहुँच गया कुछ तो पूरा बड़ा हिस्सा दिखने लग गया आपको, ठीक है। तो अभी तक एक्चुअली में सन नीचे ही है, सन ऊपर नहीं आया है। तो ये जो टाइम कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, कि सन होराइजन से कुछ नीचे था तभी सनराइज दिख गया, सन होराइजन से कुछ नीचे था तभी होराइजन सभी भी सन हमको दिख गया, ठीक है। अब जब हमको सन दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब हमको सन दिखना स्टार्ट हुआ तब से लेकर सन जब एक्चुअली में होराइजन के ऊपर आया, सन जब दिखना स्टार्ट हो गया हमको, उसके बाद से लेकर जब एक्चुअली में सन होराइजन के ऊपर आया है, इस बीच का टाइम कैलकुलेट किया गया तो वो टाइम निकलता है 2 मिनट का। कितना निकलता है? 2 मिनट का, ठीक है। तो आपको सन पहले ही दिख गया, ठीक है, लेकिन वाकई में सन 2 मिनट बाद उगा। तो जो आपको सन दिखा वो एपरेंट सनराइज कहलाएगा, जो आपको सनराइज दिखा है वो एपरेंट सनराइज कहलाएगा, और जब वाकई में सन होराइजन के ऊपर आएगा वो कहलाएगा एक्चुअल सनराइज, ठीक है। तो एपरेंट सनराइज और एक्चुअल सनराइज में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये 2 मिनट का डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? रीजन क्या बोलोगे आप? रीजन लिखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे स्टार्स के ट्विंकलिंग के पीछे का रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वही वजह यहां पर भी लिखोगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। सेम चीज सनसेट के टाइम भी होगी, ठीक है। सन आपको दिख रहा है, फिर सन डूब गया, सन होराइजन के नीचे चला गया, ठीक है, वही सेम कंडीशन, देखो ना, सन होराइजन के नीचे चला गया, लेकिन फिर भी इसकी इमेज आपको दिखेगी, क्योंकि नीचे है तो आने वाली रेस बैंड होकर दिखेंगे ना आपको, तो फिर से आपको सन दिखेगा ही, लेकिन सन एक्चुअली में नीचे चला गया है, अभी भी आपको सन दिख रहा है, ठीक है। फिर ये बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, तब यहाँ से आने वाली जो रेज होंगी वो बैंड होकर यहीं पर रह जाएंगी, ठीक है। अगर देखो ये बहुत नीचे हुआ सन आपका यहाँ पर कहीं आ गया, तो यहाँ से आने वाली जो रेज है बैंड होकर यहीं पर रह जाएंगी, ठीक है। तो ये आप तक नहीं पहुँचने वाली है, तब आपको समझ में आ गया कि सन सेट हो गया। समझ में आया? तो अब आपको ये इमेज दिखना भी बंद हो जाएगी, इमेज नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको एक्सटेंड करोगे तो पीछे ऐसी इमेज भी यहाँ आ जाएगी, होराइजन की चली जाएगी। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? सन जब यहाँ था तो इमेज यहाँ दिख रही थी, ठीक है,
ये पूरा सिस्टम ऐसा उठा लाओ नीचे 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 नीचे। तो सन कभी यहाँ पर, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, मान लो सन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रेस बेंड हुई तो इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा उठाते लाओ उठाते लाओ उठाते लाओ उठा लो, ठीक है। तो जब सन यहाँ कहीं नीचे आ गया तो उसकी इमेज यहाँ नीचे शिफ्ट हो गई, यानी होराइजन नीचे आ गई, आपको दिखना बंद हो गया। लेकिन इमेज भी दिखना बंद हो गया, ठीक है। तब आपको पूरी तरह से अंधेरा दिख जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर लो तो सन आपको दिख रहा था, है ना, लेकिन एक्चुअली में सन कहाँ है, होराइजन से नीचे आ गया है। तो सन वाकई में तो डूब चुका है लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो ये भी कैलकुलेट किया गया तो 2 मिनट निकलता है, ठीक है। तो एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल एपरेंट सनराइज के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। वैसे ही एपरेंट सनसेट और एक्चुअल सनसेट में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सन उगने के 2 मिनट पहले दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता ही रहता है, ठीक है। सेम वही केस जैसा हमने स्टार में डिस्कस किया था कि स्टार भी अपने पोजीशन से ऊपर दिखते हैं, लेकिन कौन से स्टार दिखते हैं पता है? जो होराइजन के पास। ये सारा खेल होराइजन के पास होता है, ठीक है। अगर ओवरहेड आ गया सन ओवरहेड आ गया तब ये सब चीजें नहीं दिखेंगी आपको, तब वो आपको एकदम अपनी जगह पे है वहीं पे दिखेगा, ठीक है। ओवरहेड आने का मतलब समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। चलो ये समझो, सन आके ओवरहेड आ गया तो क्या होगा ना, यहाँ से जो रेज है सीधी आएंगी, ठीक है, सीधी सीधी नॉर्मली आपके ऊपर आएंगे। तो उस टाइम रेस की जो बेंडिंग है वो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, तो आपको ऑलमोस्ट सन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही दिखेगा। तो वही केस स्टार्स के केस में भी होगा, हम मान सकते हैं क्या? स्टार्स भी जो आपको नॉर्मली होराइजन के पास जो स्टार होते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो स्टार्स आपको मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर शिफ्टेड दिखते हैं, है ना। लेकिन जो स्टार्स आपके ओवरहेड होंगे, ठीक है, वो स्टार्स अपनी जगह शिफ्टेड नहीं दिखेंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही दिखाएंगे आपको, वो आपको वहां पर ओरिजिनली ही दिखने वाला है ना। तो पुराने जमाने में जो सेलर वगैरह होते थे, ठीक है, जो समुद्र वगैरह में ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन वो लोगों के पास उस टाइम इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो वो लोग स्टार्स वगैरह के डायरेक्शन से ही पता लगाते थे, मतलब स्टार्स वगैरह को ही देख के डायरेक्शंस का अंदाजा लगाते थे। तो जो स्टार्स थे वो ऐसे स्टार्स को नहीं देखते थे जो होराइजन पे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे जो ऊपर की तरफ दिखते हैं, उनसे ही वो डायरेक्शंस पता करने की कोशिश करते थे, क्योंकि होराइजन वाले स्टार्स का जो पोजीशन एक्चुअली में दिख रहा है वो वैसा होता नहीं है, ठीक है, कुछ और पोजीशन होती है और दिखता कुछ और है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया? तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मन लगा के पढ़ते रहो, और लिखना कितना है, लिखना उतना ही है जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो सिर्फ आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए था, ठीक है। वहाँ टेक्स्ट बुक में भरने की जरूरत नहीं है, मतलब आंसर शीट में भरने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट में उतना ही भरना है जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।